गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ कैन वी इंक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए गिवन रिएक्शन। अब हमें रेट कांस्टेंट बढ़ाना क्यों है। मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट बी, तो उसका रेट कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें रेट बढ़ाना है तो या तो हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ानी होगी या फिर हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाना होगा। ओके, सो दो ही तरीके हैं। तो अब रेट कांस्टेंट अगर हमें बढ़ाना है तो हमारा कैसे बढ़ाएंगे। तो रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय आर्हेनियस लॉ, दैट इज के इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट, एंड ए इज द आर्हेनियस फैक्टर, दिस इज आल्सो कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। सो हमारे हाथ में क्या है, या तो हम E की वैल्यू चेंज करें दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करें। दो ही फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसका लॉग लेते हैं, मान लीजिए, देन वी गेट लॉग ln k इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, नाउ ln a इज कांस्टेंट, तो अगर हमें ln k की वैल्यू बढ़ानी है तो हमें ये E अपॉन आर टी की वैल्यू कम करनी होगी। अब E अपॉन आर टी की वैल्यू कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें। ओके, तभी जो है ये हमारा E बाई आर टी कम होगा, और E बाई आर टी कम होगा तो ln k की वैल्यू बढ़ेगी। दैट मीन्स अगर हमें k की वैल्यू बढ़ानी है, सो आइदर आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर और I have to reduce the activation energy. ओके, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करेंगे, हम एक ऐसा कैटालिस्ट यूज करें जो हमारी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। ओके, बिकॉज द कैटालिस्ट इज यूज्ड ओनली टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए गिवन रिएक्शन। सो दीज आर द टू वेज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ K, that is either you increase the temperature or you reduce the value of activation energy by using a proper catalyst. Thank you and wish you all the best.